ये वीडियो हिंदू कम्युनिटी की उन लड़कियों के लिए है जो अपने घर की इज्जत को, अपने धर्म को ताक पे रखकर भागने को तैयार है। किसी के प्यार में ऐसी पागल हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अगर आप एक हिंदू हैं और किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के से शादी करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं है, जागरूकता है। और इसकी प्रेरणा दी है मुस्लिम कम्युनिटी की एक बेहद समझदार मां ने, जिनके बेटे का प्रेम प्रसंग यहाँ पर हमारी प्रेरणा बनेगा। उनका बेटा निहायती शरीफ है और देखने में बेहद आकर्षक। बचपन से ही वो टॉपर रहा है। कॉलेज में आते आते उसे एक लड़की से प्यार हुआ जो कि हिंदू कम्युनिटी से है। लड़की इस बात को भली प्रकार से समझती है कि वो एक कट्टर हिंदू परिवार की है, तो वो लोग तो मानेंगे नहीं। तो एक जो फाइनल जो रहता है एक निर्णय, वो यही है कि भागने का रहेगा। जब उसकी जो दोस्तों को ये पता चला कि वो भागने की तैयारी में है तो लड़कियों ने समझाया कि भाई ऐसा मत कर, लेकिन वो प्यार में अंधी मानने को तैयार नहीं थी। पर उसी ग्रुप की एक समझदार लड़की ने एक समझदारी दिखाई और वो दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड थी और उसने चुपचाप उस लड़के की माँ को ये सारा प्रसंग बता दिया। अब समझदारी यहाँ माँ की है, वो हमें समझनी है। जब माँ को पता चला कि उनका बेटा किसी हिंदू लड़की से प्रेम में है तो एक दिन उसका अच्छा मूड देखकर उन्होंने बात करनी चाहिए और ये कहा कि ये बता, मेरी होने वाली बहू से कब मिला रहा है। लड़का देख सुन के हैरान हो गया कि मैंने तो कभी बताया नहीं। उन्होंने कहा मुझसे मत छुपा, एक दिन तेरा नोटिफिकेशन फोन का था, वो मैंने देख लिया और मैं समझ गई कि तू प्यार में है। अब बात छोड़, मुझे कब मिला रहा है। लड़का बड़ा खुश हो गया कि अब तो भागने का भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको कहा कि माँ मिलना चाहती है। लड़की भी बड़ी खुश थी। तो फाइनली डिसाइड किया कि वो, उसकी गर्लफ्रेंड, लड़के की माँ और वो जो म्यूचुअल फ्रेंड थी जिसके माध्यम से माँ को पता चला था, वो चारों एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। लड़की सच धर के आई क्योंकि वो फर्स्ट इंटरेक्शन था माँ के साथ। माँ ने कुछ बड़े ही बेहतरीन सवाल किए। उन्होंने जैसी लड़की को देखा तो कहा कि अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, मेरे बेटे की तो मतलब लॉटरी लग गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा पहनावा भी बड़ा सुंदर है। तो लड़के ने कहा कि माँ पहनावा नहीं है, तो जीन्स पहनती है, आज आपको इम्प्रेस करने के लिए सूट पहन के आई है। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी समझ तो है। फिर उन्होंने पूछा लड़के की माँ ने कि बेटा आपकी हॉबीज क्या हैं, पढ़ाई के अलावा क्या करती हो। तो उसने कहा कि आंटी मेरा म्यूजिक का शौक है, मैं डांस करती हूँ। बोली अरे फिर तो आप बहुत अच्छी डांसर होगी। कि हाँ आंटी मैं करती हूँ। बोले ठीक है। बोले कुकिंग में इंटरेस्ट। तो उसकी जो फ्रेंड थी बोली हाँ आंटी कुकिंग में तो मैगी बहुत अच्छी बनाती है, सैंडविच कभी कभी जल जाते हैं, और जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। तो माँ ने हंस के उस बात को टाला। अब माँ ने पूछा कि बेटा आप भगवान में यकीन रखती हैं। बोली कि हाँ। आप व्रत करती हैं। तो बोले कि साल का एक, जन्माष्टमी का। बोले कि घर में पूजा। तो बोले पूजा माँ करती है, हम तो जैसे स्पेशल ओकेजन होते हैं उसमें पूजा करते हैं। बोले ठीक है। बोले तुम दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा तो नहीं होता। तो वो लड़की जो उनकी म्यूचुअल फ्रेंड थी बोली कि आंटी इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनकी जल्दी शादी करा दो, इनमें बड़े झगड़े होते हैं, ये पॉसेसिव रहती है क्योंकि इसे पता है कि ये इतना हैंडसम है कि कहीं इसका और किसी पे दिल ना आ जाए। अब माँ ने पूरी बात सुनी। अब जो माँ ने कहा है वो हमें समझना है। माँ बोली कि बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर इतना सलीका है कि जब बड़ों से मिलने आ रहे हैं तो सूट पहन के आते हैं। ये मुझे उसने बहुत इंप्रेस किया है। लेकिन हाँ यहाँ समझने की जरूरत है कि भागने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें लविंगली लविंगली एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी 2 साल का हम पर्याप्त टाइम आपको देंगे ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको हमारे घर की बहू बन के आना है। सबसे पहले तो ये है कि आप जीन्स छोड़नी होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो म्यूजिक का जो आपका इंटरेस्ट है, हमारे मजहब में ये डांस वांस पसंद नहीं किया जाता है, तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें किचन में। तो बेसिक जो कुकिंग है वो सीखें। नॉनवेज बनाना मैं सिखाऊंगी। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चलन नहीं है स्विगी जोमेटो का। अब बात आती है शालीनता की। तो बेटा कोशिश करो कि सिर पे दुपट्टा हो, अकेले में भी अभी से अभ्यास करो, क्योंकि आगे चल के आपको बुर्खा भी पहनना होगा हमारे घर की जो रीति रिवाज है उस हिसाब से। उसके बाद प्रेयर करना शुरू करो। जब आप इस घर की बहू बन जाओगी तब नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे शौहर और मैं 5 वक्त की नमाज अता करते हैं, तो वो बात की बातें हैं। पहले आपकी प्रैक्टिस में आना चाहिए कि सुबह शाम मालिक को याद करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये जलना कुढ़ना छोड़ो। हमारे मजहब में शादियां अलाउड है, एक बीबी के होते हुए भी। हालांकि 7 पीढ़ी में हमारे घर में दूसरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर मेरे बेटे को कभी कोई भविष्य में पसंद आ गया और वो शादी करना चाहेगा, निकाह करना चाहेगा, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। अब लड़का शॉक्ड
कि माँ बनाने आई है कि बिगाड़ने आई है, लेकिन माँ की इस समझदारी ने उस लड़की के ब्रेक लगा दिए और फिर वो समझ गई कि भाई इतना आसान नहीं होगा कबूल है कबूल है कबूल है कहना, और उसने फिर वाइज डिसीजन लिया और बैक स्टेप कर लिया। इस वीडियो का सार ये है कि हमें दूसरे के मजहब से ये सीखना है कि उनके जीवन में पहला स्थान मालिक का है, दूसरा स्थान उनके माता पिता का है, और हमें उनसे यही सीखना है। वो मैम जो है उन्होंने कहा कि दीप्ति मुझे बहुत दुख होता है कि लड़कियां इश्क मोहब्बत में पढ़ के, आकर्षण में पढ़ के मजहब बदलने को तैयार हो जाती हैं, ये सोचती हैं कि बहुत आसान है, लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी की बहू का किरदार निभाना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी भरा है, उसमें मर्यादा है, शालीनता है, जिम्मेदारियां हैं जो पूरे परिवार को लेकर चलती है। इसलिए जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तब तक आप शादी के लिए, निकाह के लिए सोचे भी नहीं, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हमारे किसी मूर्खतापूर्ण डिसीजन से हमारा धर्म या किसी और का मजहब बदनाम हो, सिर्फ हमारी मूर्खता से। इस बात को समझना है। अगर किसी एक को भी समझ में आ गया तो ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। बाकी सब हरी इच्छा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।